मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। शौकत साहब, सबसे पहले तो मैं आपको चेंबर ऑफ कॉमर्स का वाइस चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा शौकत साहब, ये इलेक्शन तो आप जीत चुके। अब शौकत साहब ये बताएं कि क्या हम आपकी इस कामयाबी को आपकी अमली सियासत का आगाज समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। बिजनेसमैन की हैसियत से हम अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, मगर मेरे ख्याल से ये काफी नहीं है। अगर कोई पार्टी कोई अच्छी पेशकश करेगी तो उसके बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि मेरा मकसद अपने मुल्क और अपनी कौम की खिदमत करना है, और मेरे ख्याल से सियासत उसके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ये करेंगे मुल्क की खिदमत। सियासत में आके तो सब अपनी जेबें भरते हैं और आवाम बेचारी पिस रही होती है। आप ठीक कह रहे हैं मामू, इनके और इनके बच्चों के तो मजे हैं, ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं। काश मैं भी किसी पॉलिटिशियन की बेटी होती। बेटा, अगर तुम्हारी माँ ने अपनी मनमानी ना की होती ना, तो किसी पॉलिटिशियन की भले ना सही, हाँ किसी इज्जतदार आदमी की बेटी तुम जरूर होती। चुप करो शहनाज, जो मर गया उसे बुरा भला कहने का कोई फायदा? मरने वाला तो मर गया, मुसीबत हमारे सर छोड़ गया, जिसे अभी तक हम ही पाल रहे हैं। आद्या, शर्ट इस्त्री कर दो यार। शर्ट तुम खुद भी इस्त्री कर सकते हो, मैं काम कर रही हूँ, मेरी असाइनमेंट है। हादिया, उठो जाओ और जाकर उमर की शर्ट इस्त्री करो। भाई छोटे मोटे काम अपने आप कर लिया करो, वैसे भी सारा दिन तुम करते क्या हो? पढ़ रही है, उसे पढ़ने दो। हेलो, मैंने कितनी बार आपसे बोला है इधर कोई सवेरा नहीं है, प्लीज दोबारा कॉल मत कीजिएगा। हादिया, किसका फोन था? पता नहीं ममानी, कोई रॉन्ग नंबर था। वैसे आजकल तुम्हारे फोन पे कुछ ज्यादा ही रॉन्ग नंबर्स नहीं आ रहे? मैं तो कह रहा हूँ कि अब्बू को बोलें कि अपनी भांजी पर नजर रखे। आजकल बहुत ज्यादा ही रॉन्ग नंबर आ रहे हैं, पता नहीं किससे बात कर रही है, और उल्टा हमें झूठ ना बोल रही है। मैं बता रहा हूँ, नजर रखें, कोई बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। हादिया, कम से कम उमर के ना सही, अपने मामू के कपड़े तो इस्त्री कर ही सकती हो ना तुम। उठो जाओ। जी ममानी जान। मुल्क के मैदानी इलाके बदस्तूर धुंध की लपेट में। वैसे आसिम, पेशावर मोटरवे काफी दिनों से देख रही हूँ हादिया न जाने किस किस से फोन पर बात कर रही थी। इसके नंबर पर उल्टे सीधी कॉल्स भी आती। दोस्तों से बातें करती होगी। बस रहने दीजिए, आप कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं अपनी भांजी पर। मैं इसीलिए खिलाफ थी इसको मोबाइल देने के। शहनाज जी बोलिए। अम्मा जी को बता देना, कल हादिया के रिश्ते के लिए मेहमान उसे देखने आ रहे हैं। क्या? हादिया जी तुम जल्दी से झाड़ू लगा लो, उसके बाद किचन के कामों में मेरा हाथ बटाओ। तुम्हारे मामू ने तो अच्छी फरमाइशी लिस्ट मेरे हाथ में थमा दी है कि बिरयानी भी बनानी मेहमानों के लिए, शामी कबाब भी तैयार करने, उसके बाद मीठे में भी कोई चीज बनानी है। वाह, क्या क्या तैयार करूं। हादिया। जी नानो। हादिया बेटा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए सूट लेकर आई हूं। नानो मैं किधर पहनती हूँ रेड कलर? इतना खूबसूरत रंग तो है बेटा, आज वो लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं, ये सूट पहन कर जाना, ठीक है? मगर नानो। अगर मगर कुछ नहीं, मैंने कहा है ना, बस तुम यही सूट पहनोगी। चलो चल के तैयार हो जाओ। मगर इस सफाई कौन करेगा? करेगी ना शहनाज। अम्मा,
आप बिना हद ही करती हैं। मैंने अभी हादिया से कहा है कि यहाँ की सफाई करके कामों में मेरा हाथ बटाए, और आप इसे अपने साथ ले जाना चाह रही हैं। मैं यहाँ क्या करूंगी? तौबा है शहनाज, आज के दिन तो इसकी जान छोड़ दो ना, एक दिन रुखसत होके चली जाएगी, फिर ये सारा घर तुम्हें ही तो संभालना है। तुम्हें भी कुछ आदत पड़ेगी काम करने की। और मेरा बच्चा, शौकत, ये आपने इंटरव्यू में क्या कह दिया है? वैसे ही बिजनेस में आपके दुश्मन कम है जब सियासत ज्वाइन करना चाहते हैं। मैंने बहुत सोच समझ कर डिसीजन लिया है। शौकत, मुझे आपकी ये बात बहुत बुरी लगती है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुझसे मशवरा करना भी जरूरी समझता है। बीवियों में आपकी। पहले तो तुम ये फैसला कर लो कि तुम्हें मेरे सियासत में आने पर एतराज है या तुमसे मशवरा नहीं किया उस पर एतराज है। दोनों पर। आए भाभी, आप ही ने समझाएं। ये सिर्फ आपकी बात मानते हैं, मेरी तो सुनते ही नहीं है। भाभी, आपको पता है ना, सब कुछ अच्छा भला चल रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, कारोबार भी इतना तरक्की कर रहा है। फिर सियासत क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं ये? आजकल सियासत से बेहतर कोई बिजनेस नहीं है। जितना ज्यादा प्रॉफिट सियासत में होता है उतना बड़े से बड़े बिजनेस में नहीं होता। समीना, शौकत ठीक कह रहे हैं। तुम्हें पता है, मैं तो खुद चाहती थी कि तुम्हारे भाईजान पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, लेकिन बस जिंदगी ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। अब इससे मौका मिल रहा है तो ये तो अच्छी बात है। मुझे आपसे इसी समझदारी की उम्मीद थी भाभी। बिजनेस में तो हमारा बड़ा नाम है, एक बार पॉलिटिक्स में आ जाओ, फिर ये बिजनेस और हमारा नाम आप देखेंगे कहां तक जाएगा। अच्छा, ये बताओ कि तुमने डिसाइड किया कि कौन सी पार्टी को ज्वाइन करना है? हाँ, 2-3 पार्टीज ने मुझे टिकट ऑफर की है। चलिए आप ही बताइए किसे ज्वाइन करना चाहिए। शौकत, वैसे एक बार अच्छी तरह सोच लो, ये काम इतना आसान नहीं है। भाभी जान, रिस्क तो लेना पड़ता है, क्योंकि पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना मतलब कि अपनी दुश्मनों की तादाद को बढ़ाना है। जानता हूं जी। खैर, अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर होगा, कोई फिक्र की बात नहीं है, ठीक है? अब भाई क्या है, बस अब मूड सही करो तुम अपना। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बेटा सब पहन। नानो, क्या हो गया है? अभी वो मुझे सिर्फ देखने आ रहे हैं, अब तो मुझे दुल्हन ही बना देंगी। अभी मेरी शादी नहीं हो रही। बेटा मेरी खुशी के लिए पहन लो, अच्छी लगोगी। नानो, आपकी खुशी के लिए ये रेड सूट पहन तो लिया है, अब ये ज्वेलरी मैं नहीं पहन सकती। ठीक है, फिर मुझसे बात मत करना। नानो, आप क्या बात बात पर नाराज हो जाती हैं? चलिए दिखाएं, मैं इयररिंग्स पहन लेती हूँ। आप खुश हैं? आप चले मेरी प्यारी नानो, आगे बैठे। आनी देना। नानो, वैसे मुझे बताएं, जब अम्मी को देखने के लिए आते थे आप उन्हें भी ऐसे ही तैयार करवाती थी? खामोश क्यों हो गई नानो? बताएं ना, अम्मी तैयार होकर कैसी लगती थी? और भी रिश्ते आए थे अम्मी को देखने के लिए या सिर्फ अबू के घर वाले ही आए थे? अरे बेटा, बात सारी है कि तुम्हारी माँ ने ऐसा मौका दिया कब? क्या मतलब ममानी? मतलब ये कि बेटियों के घर जब रिश्ते आते हैं तभी तो उन्हें देखा या परखा जा सकता है ना, लेकिन तुम्हारी माँ तो खुद ही बस। वो बेटा, तुम्हारी मुमानी जान का मतलब ये है कि तुम्हारी अम्मी की शादी के सिलसिले में ना ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। मैंने उनकी शादी अपने रिश्तेदारों में ही कराई थी। तुम ऐसे करो बेटा, मामू जान से पता करो कि फोन करके मालूम करें कि लड़के वाले कब आएंगे। जी अच्छा। हादिया से ये सब कुछ कहने की क्या जरूरत थी? अम्मा, क्या हो गया आपको?
एक ना एक दिन तो हादिया को ये बात पता चलनी है। आखिर कब तक छुपाएंगी उससे आप कि उसकी माँ के लिए कोई रिश्ता नहीं आया था, वो इस घर से भागी थी। आइंदा इस किस्म के अल्फाज मुंह से मत निकालना। मेरी बेटी ने जो कुछ किया उसकी सजा तो वो भुगत चुकी है। जब तक वो जिंदा रही उसने बड़ी असियत से अपनी जिंदगी गुजारी। जो होना था वो तो हो चुका है ना, उसे मैं तो नहीं अब बदल सकती ना। लेकिन हादिया की आंखों में जरा सा भी आंसू आया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है अम्मा, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। आइंदा बहुत मोहतात रहना इस तरह की बकवास करने से पहले। हाँ भाई, सच सबको बहुत कड़वा लगता है। लगे हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मैंने आपकी नानी अम्मा की तबीयत मालूम करने के लिए फ़ोन किया था। कैसी है उनकी तबीयत? मैंने आपको बताया तो था वो बिल्कुल ठीक है। वो मैं सोच रहा था कि मैं खुद उनको देखने आ जाऊं। प्लीज़ अपना घर का एड्रेस भेज सकती हो? आप हमारे घर आएंगे? क्यों? बताया तो था, आपकी नानी अम्मा को देखने के लिए, उनकी तबीयत मालूम करने के लिए। मैंने आपको अभी बताया है वो बिल्कुल ठीक है। अरे यानी कितना फालतू टाइम होता है लोगों के पास। आप मेरी पूरी बात तो सुन लें। हाँ बेटा बोलो। मैं क्या, आप कौन? मैं हादिया की नानी बात कर रही हूँ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नानी अम्मा, कैसी है आपकी तबीयत? वैसे मैं आपसे मिलने आ रहा था मगर हादिया ने। हाँ बेटा, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जरूर आओ। मैं तुम्हें घर का एड्रेस भेज देती हूँ, तुम आ जाओगी तो मुझे बहुत खुशी होगी तुमसे मिलकर। ओके, शुक्रिया, मैं आता हूँ। खुदा हाफिज बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? मैं पहचानी नहीं आपको। जी मैं जुहैब, नानी अम्मा ने मुझे बुलाया था। किसकी नानी अम्मा ने? हादिया की। अच्छा अच्छा, हाँ अंदर आ जाओ, आओ। आओ। ये बेटा नानी अम्मा का कमरा है। ओके, थैंक यू। मेरा एक ही बेटा है और मेरी ख्वाहिश है कि जो लड़की मेरे घर बहू बनकर आए वो हमारे घर को खुशियों से भर दे। एक खुश इखलाक, बाअदब और शरीफ बच्ची हो। और यकीन माने आपकी हादिया हमें पहली नजर में बहुत पसंद आई थी। माशाल्लाह मेरी बच्ची हादिया बहुत ही सुगड़ बच्ची है।
सारा एक घर को संभाला हुआ है। इंशाल्लाह ताला आपको कोई शिकायत नहीं होगी मेरी बच्ची से। इंशाल्लाह। भाई मैंने तो इनसे कहा था कि मिठाई लेकर चलें। जब लड़की हमें पसंद है तो आज ही रस्म पक्की कर लेते हैं ना। जल्दी क्या है भाभी, रस्म भी हो जाएगी। मैंने सोचा पहले आप अम्मा जी से तो मिल लें। जी जी क्यों नहीं। अच्छा वो हादिया को तो बुलाएं, कहाँ है वो? हाँ मैं लेके आती हूँ। अम्मा आप बैठे ना, मैं बुला कर लाती हूँ। अच्छा ठीक है, आप लोग प्लीज लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। बिलाल भाई आप भी लेना, हमारे घर भी तकल्लुफ करेंगे आप। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं नानी अम्मा से मिलने आया था, मैं समझा ये उनका कमरा है। नानी माँ से मिलने? इस टाइम आपको अंदर किसने आने दिया? हादिया चलो। तुम कौन हो? तुम हादिया? ये लड़का कौन है और ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? माली जान ये ज़ुहैब। हादिया तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हारे कमरे में गैर लड़का मौजूद है और हम में से किसी को खबर तक नहीं। तुम्हारे रिश्ते वाले बैठे हुए और तुम यहाँ ये बेशर्मियां कर रही हो। ये आप क्या कह रही हैं? आपने तुम चुप करो लड़के, और तुम इस कमरे में कर क्या रहे हो पहले ये तो बताओ। खुदा खैर करे, क्या हुआ यासिन? अम्मा जी मैं देखता हूँ। बस यही बेगैरती देखना बाकी रह गई तुम्हारी तरफ से हादिया। कम से कम अपने मामू की नहीं तो हम सबकी इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता। वो मामी जान मैंने इस लड़के को नहीं बुलाया। अच्छा नहीं बुलाया? ये यहाँ हो क्या रहा है भाई? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखिए मैं इन्हें इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो कुछ समझ रहे हैं वैसा नहीं है। तुम तो चुप ही करो लड़के। और आसिम आप देख रहे अपनी भांजी के करतूत। पता नहीं मैं इस कमरे में ना आती तो न जाने क्या हो जाता। बाहर इसका रिश्ता देखने के लिए लोग बैठे हुए और यहाँ पे ये इस लड़के के साथ मौजूद है। तौबा तौबा तौबा, शुक्र है मैं यहाँ आ गई, वरना पता नहीं ये कब से इधर मौजूद था। आप शायद भूल गए, मैं वही हूँ जिसकी गाड़ी से नानी अम्मा का एक्सीडेंट हुआ। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी हमारे घर में और हादिया के कमरे में? मुझे नानी अम्मा ने बुलाया था। मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। अम्मी ये क्या हो रहा है इनके घर में? पता नहीं, चलो चल के देखते हैं। आपने तो मुझे बोला था कि नानी अम्मा का कमरा है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैंने बहुत अच्छे भाई, पहले तुम हादिया को बचाने के लिए ये बकवास कर रहे हो कि अम्मा ने तुम्हें यहाँ बुलाया, और उसके बाद अब तुम ये भी कह रहे हो कि मैंने तुम्हें इस कमरे में भेजा है। तुम्हारा दिमाग लगता है सचमुच चल पड़ा है। मैं ऐसा क्यों करूंगी भाई? मैं क्यों तुम्हें भेजूंगी हादिया के कमरे में? तौबा तौबा, इतनी बेशर्मी। ये क्या हो रहा है? वो अम्मा जी बस यही कसर रह गई थी। आपको अंदाजा भी है कि जो हरकत हादिया ने की है उसके बाद पूरे मोहल्ले में हमारी कितनी बदनामी हुई होगी। पता नहीं इस लड़के को गेट से अंदर आते हुए किस किस ने देखा होगा। तौबा तौबा, हम तो किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। शहनाज तुम तो चुप करो ना। वो बिलाल भाई। बस करें आसिम साहब, जो आंखों से देख लिया ना वही काफी है। अगर आपकी भांजी किसी और लड़के को पसंद करती थी ना तो हमें पहले बता देते। इस तरह घर बुलाकर बेइज्जत नहीं करना चाहिए था आपको। आंटी आप गलत समझ रही हैं, मेरे और हादिया के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। हो सकता है कोई गलत फहमी हो जो मैं यहाँ। अगर तुम्हारा हादिया से कोई ताल्लुक नहीं है ना तो फिर तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें किसने दिया हमारे घर का एड्रेस? बताओ कहाँ से मिला तुम्हें? हादिया के नंबर से एड्रेस आया था, मगर देख लिया अम्मा आपने, या कुछ और भी सुनना बाकी है?
चलो बेटा, चले यहाँ से। भाभी, आप मेरी बात तो सुने प्लीज। अब सुनने सुनाने को कुछ भी बाकी नहीं रह गया, बस चले, निकले यहाँ से। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा। लेट मी एक्सप्लेन। मैंने तो मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। देखिए, आप प्लीज इधर से चले जाएं। आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा? ओके। इसीलिए मैं आपको समझाया करता था, मगर उस वक्त आपको मेरी और शहनाज की बातें जहर लगती थी। अगर आप उस वक्त हादिया को कंट्रोल कर लेती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। अम्मा, अब आपको समझ में आया कि मैं क्यों कहती थी हादिया पर खास नजर रखे? अगर मैं इसके लिए कुछ भी आपको बताती थी तो मैं तो आपको दुश्मन लगती थी ना। खुद समझाए, अगर मेरी अपनी बेटी होती तो क्या मैं उस पर यूं रोक टोक ना लगाती? मगर नहीं, मैंने आज तक इसे जितनी भी मोहब्बतें दी, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इसका ख्याल रखा, सब चीजें रहेगा गई। क्योंकि मैं कभी भी इसकी मां नहीं बन सकी, रहूंगी हमेशा मैं इसकी ममानी ही। वही हुआ जिसका डर था। अम्मा जी, माजी आज अपने आप को दोहरा रहा है। मामू जान, मेरा यकीन करें, मैं उस लड़के को नहीं जानती। मैं सिर्फ उसको इतना जानती हूँ कि उसने नानो का एक्सीडेंट किया था। जो हमारी मुलाकात भी हुई थी वो सिर्फ हॉस्पिटल में हुई थी। इसके अलावा मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। हमें क्या पता हादिया कि तुम सच बोल रही हो या झूठ। लो, सच और झूठ का अभी फैसला हो जाएगा। इधर फोन दिखाओ अपना, मैं देखता हूँ। एक सेकंड। अब्बू, ये देखें, आज के दिन में ही इस लड़की ने उस लड़के को 2 दफा फोन किया है। 2 दिन पहले भी बात की है। वो उससे सिर्फ नानो की तबीयत पूछने के लिए कॉल की थी। अच्छा, तो 2 दिन पहले किसकी खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया था बेटा? वो गलती से कॉल हुई थी मामू। तुम और कितने झूठ बोलोगी हम सबसे हादिया? अब मुझे समझ में आ रहा है अम्मा, मिनट मिनट पर जो इसके फोन पर कॉल्स आया करती थी ना, जिसे तुम कहा करती थी कि रॉन्ग नंबर है, वो इसी लड़के का फोन था। तुम उससे न जाने कब से बातें कर रही हो, इस हद तक कि आज तुमने उसे यहीं बुला लिया। शर्म भी ना आई तुम्हें? मैंने उसको घर नहीं बुलाया मामू। आप खुद सोचे, अगर मेरा उस लड़के से कोई ताल्लुक होता तो मैं उसको आज ही के दिन बुलाती, जिस दिन ये सब मुझे देखने आ रहे थे। क्या इतनी अकल नहीं है मुझ में? हादिया, हकीकत तो ये है कि तुमने उसे बुलाया ही इसलिए था कि आज जब रिश्ते वाले यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए आए हुए, तब वो उस लड़के को भी देख ले और दोबारा यहाँ मुड़कर ना आए, ताकि तुम्हारा वहाँ रिश्ता ना हो सके। और यही हुआ, वो लोग चले गए। अब आइंदा कहीं और भी तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता। तौबा तौबा, कितनी बदनामी हुई तुम्हारी वजह से, हमारी अंदाजा है तुम्हें? मैंने कहा था, मैं आपको कब से कह रहा हूँ ये लड़की सारा दिन फोन पे लगी रहती है, लेकिन नहीं, आपको वो नजर थोड़ी आता है। आपको तो सिर्फ मेरी गलतियां नजर आती हैं। इतने सालों की इज्जत आग में मिल गई। मेरी ऑफिस में कितनी बेइज्जती होगी जब बिलाल भाई जाके वहां पे। अम्मा जी, ये बात मैंने आपकी बेटी के बारे में भी समझाई थी, उस वक्त भी आपने नहीं समझा। और आज ये नवासी वही गुल खिला रही है। हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया इसने। नानो, मैंने कुछ नहीं किया। आ रहा हूं। क्या है भाई? नानी अम्मा से मिलना है। किसकी नानी अम्मा? मेरा घर है ये। मैंने कहा ना, मुझे नानी अम्मा से मिलना है। मिनट।
कहीं तू वो तो नहीं है जिससे हादिया ने बुलाया था? क्या बकवास कर रहे हो हैं? तू वही है और तू फिर आ गया। बड़ी हिम्मत है तेरे अंदर, शर्म नहीं आती तुझे? पराई लड़कियों के घर में आता है और यहाँ बोलता है नानी अम्मी से मिलना है। बुलाओ सबको। छोड़ो मुझे। तेरे अंदर शर्म नहीं है? तुझे तो मैं बताऊंगा क्या कर रहा है। छोड़ो। तुम फिर वापस आ गए? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है कि इतनी इज्जत अफजाई होने के बावजूद तुम हमारे घर लौट आए हो? मैं आपसे बात करने नहीं आया हूँ, मैं नानी अम्मा से बात करने आया हूँ। और जो इल्ज़ाम आप लोगों ने मुझ पर और हादिया पे लगाया है, मैं उसे क्लियर करने से पहले नहीं जाऊंगा। चुप करो, तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत खाक में मिल गई और अब सरेआम हमारी इज्जत का जनाजा निकालने आ गए हो। मैं सिर्फ सबकी गलत फहमी दूर करने आया हूँ। मैं तेरी कोई बात नहीं सुननी। चल दफा हो जा इधर से। बदतमीजी मत कर मुझसे। तुम जाओ यहाँ से, हमें तुमसे कुछ नहीं सुनना है। जाओ यहाँ से, जाओ। तौबा तौबा, न जाने किस नौयत का आशिक है, इतना कुछ हो जाने के बाद भी यहीं खड़ा हुआ है। जाओ यहाँ से। चले जाओ यहाँ से। क्यों मेरा तमाशा बनाने पर तुले हो? इतना सब कुछ करके तुम्हें सुकून नहीं मिला? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो कभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया। मगर हादिया, खुदा के वास्ते चले जाओ। इसे तो मैं बताता हूँ। क्या हो रहा है तुम्हें? उमर, बस छोड़, हट जाओ तुम। मैंने कहा चले जाओ, छोड़ दो मेरी जान। खुदा के वास्ते चले जाओ। चले आप लोग सब अंदर जाएं। चले अंदर। अरे सारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं ताईजान, बहुत बोर हो रही थी तो सोचा यहाँ आ जाऊं। तुमसे मैंने कहा था कि समीना के साथ शॉपिंग पर चली जाओ। अब मैं वहाँ जाके क्या करती ताईजान? अरे महानूर और एहसन की हेल्प हो जाती। तुम साथ जाती तो कम से कम उसे खरीदारी करने में आसानी होती। अब पता नहीं क्या उठा कर ले आएगी वो। अच्छा आप बेफिक्र हो जाएं, ये मुझे दें। आज पौधों को पानी मैं डाल देती हूँ। चलो ठीक है, तुम पौधों को पानी डालो, मैं जरा अंदर जाकर देखती हूँ कि क्या काम हो रहा है। जी ताई अम्मी। कहाँ थे आप? अब मैं अंदर गया था किसी काम से। आपकी ड्यूटी वहां नहीं है, यहाँ है। ज़ुहैब, क्या हुआ है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कहाँ से आ रहे हो? तुमसे बात कर रही हूँ, कहाँ से आ रहे हो? कुछ नहीं। हैरत है, वैसे तो तुम मुलाजमों की बड़ी से बड़ी गलती को माफ कर देते हो, और आज तुमने इतनी सी बात पे खान लाला को डांट दिया। मैंने कहा ना, कुछ नहीं। कुछ तो बात है। नानो, आपकी मेडिसिन। हाँ रख दो, मैं खुद से ले लूंगी। आप भी मुझे कसूरवार समझ रही हैं?
आपको क्या लगता है मैंने उस लड़के को बुलाया था? मेरा उस लड़के के साथ कोई चक्कर चल रहा है? मैं आपसे बात कर रही हूँ नानो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चली जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। मेरा यकीन करें, मुझे नहीं पता वो लड़का कब और कैसे मेरे कमरे में आ गया। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है नानो। मैं उसको सिर्फ हॉस्पिटल तक जानती थी जब वो आपसे मिलने आया था एक्सीडेंट के बाद। तो फिर उसके पास तुम्हारा नंबर कैसे आया? उसने तो अस्पताल में घर का नंबर लिया था। उमर ने भी तुम्हारा मोबाइल देखा था, तुम्हारे मोबाइल में उसका नंबर डायल हुआ था। क्या तुम्हारी आज उससे बात हुई थी? जी, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। उसने सिर्फ आपकी तबीयत मालूम करने के लिए मुझे कॉल की थी। अगर उसको मेरी तबीयत पूछनी थी तो घर के नंबर पे फोन करता, तुम्हारे मामू से बात करता। तुमसे क्यों बात की उसने? आपको क्या लगता है नानो, आपकी हादिया गलत है? आप खामोश क्यों है नानो? नानो देखे, मुझे दुनिया चाहे जो भी कहे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपकी नजरों में मुजरिम नहीं बन सकती। आपको भी मेरा पता है, अगर मैंने वाकई कोई गलती की हो तो आप बेशक मुझे सूली पर चढ़ा दें, मैं उफ तक नहीं करूंगी। लेकिन जो गलती मेरी नहीं है, मैं उसके लिए आपके सामने मुजरिम नहीं बन सकती नानो। आप तो मुझे जानती है ना, इन्हीं हाथों को पकड़ के मैंने चलना सीखा है। क्या आपको लगता है कि आपकी हादिया किसी गलत राह पर कदम रख सकती है? अपने दिल पे हाथ रख के बोले नानो कि आपकी हादिया गलत है। ये कुछ समझ में नहीं आ रही। कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, चली जाओ यहाँ से। या मेरे अल्लाह, ये रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मासी को मत दोहराना। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। क्या मानू, तुम्हें जब देखता हूँ पढ़ाई कर रही होती हो। फिलहाल मुझे सिर्फ अपने सेमेस्टर की फिक्र है डॉक्टर हसन। कितनी बोर हो तुम यार, तुम्हें खुश होना चाहिए। इतनी आसानी के साथ हम दोनों एक हो रहे हैं, वरना मैं तो सोच चुका था कि मुझे तो किसी और के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। व्हाट? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं कोई चीज़ हूँ? तुम चीज़ ही तो हो, खूबसूरत सी चीज़, मेरी चीज़, सिर्फ मेरी। वैसे तुम आज जल्दी कैसे आ गए? तुम्हारी याद आई, चला आया। बहुत बहाने आते हैं तुम्हें, वरना तुम्हारी लाइफ में सिर्फ हॉस्पिटल, तुम्हारे पेशेंट, बस यही रह गया। पक्का कोई और ही वजह होगी जो तुम आए हो आज जल्दी। ऐसा मत को मानो, तुम ही मेरी जिंदगी हो, मेरी मोहब्बत, मेरा सब कुछ। क्या हो रहा है यहाँ डॉक्टर साहब? कुछ भी नहीं, वो बस मैं महानूर को पढ़ाई में हेल्प कर रहा था। अच्छा, मेडिकल में कब से एमबीए की पढ़ाई करवाने शुरू कर दी? वो मैं फ्रेश होके आता हूँ। हाँ भाई, क्या बातें हुई थी मेरे भाई से? कुछ नहीं, वो तो बस हम इधर उधर की बातें कर रहे थे। अच्छा, हाँ ठीक है, कर लो अभी इधर उधर की बातें। बाद में तो वैसे भी तुम दोनों ने सिर्फ मेरी बुराइयां ही करनी है। इकलौती नंजू हूँ मैं तुम्हारी। नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे कितना शर्मीला है ये, बहुत ही शर्मीला है वैसे।
दिल से पूछो